राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करौली जी की शरण में। 21 दिन की जोत लगाई है बाबा नीम करौली जी की शरण में, आप सभी के लिए, आप सभी के सभी कष्ट दूर हों। मेरे बाबा जी सबके ऊपर कृपा करें, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको एक बहुत ही पौराणिक और प्रेरणादायक कहानी है जिसका शीर्षक है लोहार की कैद में यमराज। तो इस कहानी को पूरा सुने मेरे भाई, बहुत ही अच्छी कहानी है, शिक्षादायक, प्रेरणादायक। और आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है तो। शुरू करते हैं लोहार की कैद में यमराज। एक बार एक बहुत बड़े यशस्वी वे तपोबल वाले महात्मा अपने शिष्यों को लेकर घूम रहे थे। भ्रमण करते करते शाम का समय घिर आया। दूर गांव नजर आया तो परंतु वहां तक जाने का रास्ता बहुत बीहड़ था और उस जंगल में हिंसक जीव जंतुओं की भरमार थी। जंगल के बाहर गांव से दूर एक लोहार की भट्टी थी। अपनी भट्टी के साथ ही बने घर में वह स्वयं रहता था। महात्मा जी को उसी लोहार के घर में शरण लेनी पड़ी। लोहार ने शहर से खुशी खुशी महात्मा जी को और उसके चेलों को अपने घर में ठहराया, उनका उचित स्वागत किया, सबको भरपेट भोजन खिलाया और प्रेम पूर्वक उनके सोने का इंतजाम किया। महात्मा जी उनके आतिथ्य सत्कार से बहुत खुश हुए। उनके शिष्यों ने भी लोहार के व्यवहार की बहुत प्रशंसा की। सुबह जब महात्मा जी जाने लगे तो उन्होंने लोहार से कहा, भाई हम तुम्हारे सत्कार से बहुत ही खुश हैं, तुम कोई 3 वर मांग लो। प्राचीन युग में महात्मा लोग इतने तपोबल वाले होते थे कि वह जिसे जो वर दे देते थे वह एक एक अक्षर सत्य हो जाता था। लोहार हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, वर दीजिए कि मुझे किसी चीज की कभी कमी ना रहे। महात्मा जी ने तथास्तु कहकर दूसरा वर मांगने के लिए कहा। लोहार ने 100 वर्ष लंबी आयु मांगी, वह भी मिल गई, तो तीसरा वर क्या मांगे, इस पर लोहार हड़बड़ा गया। अब और क्या मांगू, बस यही सोचता, फिर अचानक उसके मुंह से निकल गया, तीसरा वर यह दीजिए कि मेरी भट्टी में जो लोहे की कुर्सी है उस पर जो भी बैठे वह मेरी मर्जी के बिना ना उठ पाए। महात्मा जी ने तथास्तु कहकर फिर वे अपने चेलों को साथ लेकर चल दिए। वह लोहार का ही काम करता रहा, पर उसके लोहे में बरकत आ गई, उसके काम में कभी कोई कमी ना रही। दिन पर दिन उसका काम बढ़ता गया। लोहार ने बड़े ठाट बाट से और मजे से 100 वर्ष का जीवन पूरा किया। वह बूढ़ा नहीं हुआ था, खूब हट्टा कट्टा बना रहा। दुनिया छोड़ने का समय आया तो उसे यमराज लेने आ गए। लोहार घबरा गया, उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने यमराज से कहा, महाराज आप उस कुर्सी पर विराजें, मैं जीवन के अंतिम कार्य निपटा लूं, थोड़ा सा समय लगेगा। यमराज उस कुर्सी पर बैठ गए। यमराज के बैठते ही लोहार ठहाका मारकर हंसा। अब यमराज लोहे की कुर्सी पर कैद हो गए थे। बिना लोहार की इच्छा के वह उठ नहीं सकते थे और बिना उठे लोहार मर नहीं सकता था। लोहार बड़ा खुश हुआ। इसी खुशी से उसने सोची कि एक मुर्गा लेकर आऊं। एक मुर्गा लेकर लोहार ने उसकी गर्दन काटी, पर गर्दन कटते ही तुरंत जुड़ गई और वह मुर्गा भाग गया। बिना यमराज के किसी की मौत कैसे आती। उसने एक बकरा काटा, उसकी भी गर्दन जुड़ गई और वह भी लात मारकर भागा। लोहार ने सोचा
चलो दाल रोटी और खिचड़ी खाकर ही गुजारा कर लेंगे। पर 1 साल बीतते ही अनर्थ होने लगा। कोई जानवर नहीं मरा, कोई जीव नहीं मरा, इसलिए जीवों की संख्या बेतहाशा बढ़ने लगी। हवा में कीट पतंगे, मच्छर और मक्खियाँ इतनी हो गई कि सांस लेना भी दूभर हो गया। हवा के आर पार देखना कठिन हो गया था। हवा में हुर हुर की आवाज भर गई थी। आकाश चील, गिद्धों और टिड्डियों से ढकने लगा। मेंढकों के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। चूहे इतने बढ़े कि सारी फसलों का अनाज बर्बाद करने लगे। पक्षी इतने हो गए कि पेड़ों के सारे फल खा जाते थे। पानी में जलीय जानवर में मछलियां आदि इतने भर गए कि पीने के लिए 1 गिलास पानी भी ना मिलता। चारों ओर जो बदबू फैलने लगी वह अलग। सांपों के मारे तो हाल ही बुरा हो गया था। यह सब देखकर लोहार दहल गया। उसने जाकर यमराज को मुक्ति दे दी और अपनी गलती मांगी। क्षमा मांगते हुए कहा कि प्रकृति का फिर से सुचारू रूप से काम संभालिए भगवान, मुझसे गलती हुई है। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये कहानी आपको कैसी लगी और इससे हमें शिक्षा मिलती है। मृत्यु एक आवश्यकता है। अगर मृत्यु न हो तो हमारी धरती व हमारा जीवन जीवित नर्क बन जाएगा। प्रकृति के नियमों का आदर करें। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय हनुमान जी की राम।